अस्सलाम वालेकुम। अदनान याकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो पहुंचे आप तक बआसानी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। नाफरमान। एक शहर में एक साहब रहते थे जिनका नाम सज्जाद था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम इमरान था जबकि छोटे बेटे का नाम अफनान। अफनान अपने वालिदैन का बहुत ताबेदार बच्चा था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। इमरान पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो शुरू से ही बदलिहाज, बदतमीज़ और कामचोर था। ज़रा सी बात पे बहुत बदतमीज़ी करता। ये उन दिनों की बात है जब अफनान बीए की डिग्री मुकम्मल कर चुका था और अब इधर उधर नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। उसके वालिद उसको कहते कि थोड़ा और पढ़ लो, लेकिन वो कहता कि अब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। इमरान उन दिनों फारिग रहता। आए दिन वालिद से उसकी किसी न किसी बात पर तू तकरार हो जाती। वो उसको कहते कि कोई काम करो, लेकिन वो आगे से बदतमीज़ी करता। एक दिन अफनान को किसी ने मशवरा दिया कि वो बीएड कर ले। उसने बीएड में दाखिला ले लिया और साथ वो एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी करने लगा। वहाँ उसको तनख्वाह के खातों पे नौकरी मिल गई। वो एक फैक्ट्री थी जिसके मज़दूरों और तमाम अमले की तनख्वाह का ज़िम्मा अफनान के पास था। वही सारा हिसाब किताब देखता। उस फैक्ट्री के मालिक बहुत अच्छे थे। उनको पता था कि अफनान पढ़ भी रहा है तो वो उसका भरपूर साथ दे रहे थे। वो जितनी मेहनत करता वो उतने ही उससे खुश होते। अरे यार अफनान भाई, वो तुम्हारी पढ़ाई का क्या हो रहा है? सर बस आप दुआ कर दिया करें। वो मैंने ये इस दफ़ा बीएड के पहले सेमेस्टर के जो है ना पेपर देने हैं। अच्छा, चलो यार, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और तुम्हारे वालिद का क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? सर वो रेलवे में मुलाजिम हैं, अनकरीब रिटायर्ड होने वाले हैं। अच्छा, चलो यार, अच्छी बात है। तुम ज़रा पढ़ लिख के उनका साथ दोगे, ये बहुत अच्छी बात है। सर वो आपसे एक गुजारिश थी। हाँ कहो यार। वो सर मेरे बड़े भाई हैं इमरान, वो आजकल फारिग होते हैं। अगर कोई आप थोड़ी सी जगह बना दें तो मैं उनको यहाँ भर्ती करवा दूँ। अच्छा यार, चलो मैं शनावर से बात करता हूँ। वो तमाम फैक्ट्री में से जांच पड़ताल कर लेगा कि कहाँ बंदे की ज़रूरत है। ठीक है, देखो यहाँ सिलाई का काम है, तो क्या वो कर लेगा सिलाई? सर अभी आप उनको ऐसी जगह पे रखें ना जहाँ वो पहले सीख लें। चलो ठीक है, मैं उसको जो है ना वो शनावर को सारी बात समझा देता हूँ, तो उसको किसी न किसी लड़के के साथ बिठा देंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान ने घर आकर अपने वालिद से बात की तो वो बड़े खुश हुए। जीते रहो बेटे, तुम्हारे बड़े भाई की कोई नौकरी लग जाएगी तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। देखो ना, सारा दिन वो फारिग फिरता रहता है। नहीं अबू, ऐसी बात नहीं है। सर बशीर कह रहे थे कि वो कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे बेटे। लो इमरान भी आ गया। ओ भाई, अफनान ने तुम्हारी नौकरी की बात की है। किस किस्म की नौकरी है जी? भाई वो सिलाई का काम है। वही यार, मैंने तो सिरे से कभी वो काम किया ही नहीं। तो आपको पहले सिखा देंगे ना। देखो बेटे, अगर आप जब किसी काम पे तुम जाओगे फिर ही पता चलेगा ना कि काम होता कैसे है। जब जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब्बू, एक तो आप जो है ना हर वक्त बस मेरे खिलाफ ही रहना। बेटे खिलाफ होने की बात नहीं है। जब तक किसी काम में नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि काम किस तरह से होता है। चले देख लेते हैं जाके। भाई 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कि कोई असामी खाली है कि नहीं, तो आप ना ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अच्छा यार, कर लेते हैं कुछ ना कुछ। अगले दिन जब अफनान दफ्तर में गया तो सर बशीर ने उसको किसी काम से बुलाया। मैं आ जाऊँ सर?
हाँ हाँ यार, आओ आओ। अफनान, तुम कल बात कर रहे थे कि तुम अपने बड़े भाई को इधर रखवाना चाहते हो। जी जी सर। यार वो ना ये एक तरफ जगह खाली है, शनावर से मैंने बात की है। वो कह रहा था कि जी एक की नहीं, वहाँ पे 8-10 लोगों की ज़रूरत है, तो चलो और भी पता करवा लेंगे, लेकिन तुम अपने बड़े भाई को ले आओ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ नहीं नहीं भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आखिर तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो और हम इतनी सी बात तो तुम्हारी मान ही सकते हैं ना। अच्छा ये फ़ाइल ले जाओ, और ये लंदन वाली फ़ाइल है, तो ये ज़रा ना अच्छी तरह से देख लो। जी सर, मैं देख लेता हूँ। और हाँ अफनान, वो इस दफ़ा मैं तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो ना, अब काम बढ़ रहा है, पहले तुम सिर्फ तनख्वाहें देखते थे, अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम है ये भी तुम नहीं देखना है, ठीक है? तो इसलिए मैं जो है ना तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। वो ज़रा अपनी फ़ाइल लेके आओ मेरे पास। जी सर। अफनान की तनख्वाह में बड़ा मुनासिब सा इजाफा कर दिया गया। वो बहुत खुश था। शाम को जब वो घर आया तो उसने आकर अपने अब्बू और इमरान से बात की कि कल से इमरान मेरे साथ जाएगा। ओ यार, इतनी जल्दी हो भी गया है? जी भाई, हो गया है। आप बस सुबह से काम पे जाने की तैयारी करें। अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो इमरान बेटा, वहाँ मेहनत करना, और ये तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे लिए किया है इसको हमेशा याद रखना बेटे। जी अब्बू। अगले दिन से इमरान अफनान के साथ फैक्ट्री चला गया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इमरान का वहाँ किसी लड़के के साथ झगड़ा हो गया। उसकी बुनियाद पर उसको सज़ा मिली। सज़ा के तौर पर उसकी 1 हफ्ते की मजदूरी रोक ली गई। अफनान ने सर बशीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने आगे से यही कहा कि नहीं, इमरान की बहुत संगीन गलती है। इस दफ़ा तो बात रफ़ा दफ़ा हो गई, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि इमरान ने फिर एक और लड़के के साथ लड़ाई की। इस दफ़ा अफनान ने बड़ी कोशिश की कि इमरान की नौकरी बच जाए, लेकिन सर बशीर ने इमरान को फैक्ट्री से निकाल दिया। यही नहीं हुआ, सर बशीर ने अफनान की बहुत बेइज्जती भी की। शाम को जब अफनान घर आया तो उसने अपने वालिद से बात की, जिस पर वो आपे से बाहर हो गए। आ लेने दो जरा इस बदतमीज़ को आज घर, मैं इसको पूछ लेता हूँ। इमरान रात को काफ़ी देर से घर आया। जब वो घर पहुंचा तो उसके वालिद जाग रहे थे। अफनान अपने कमरे में जा चुका था। कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? आप मुझसे ये पूछने वाले होते कौन हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप हैं तो बाप रहे ना, जज तो ना बने। अपनी जुबान देखी है? नाफरमान औलाद ऐसी ही होती है। अपने भाई का एहसान भी नहीं रखा। तो उसने कौन सा मेरे ऊपर एहसान किया है? भाई भाइयों के लिए करते ही हैं। तो तुमने क्या किया? उसकी वहाँ बेइज्जती भी करवा दी। अपनी तो कोई इज्जत करवा नहीं सकते, दूसरों की इज्जत कभी नहीं एहसास करते। अब्बू, अब आप जो है ना मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? तुम्हें क्या पता ज्यादती क्या होती है? तुम्हें पता तब चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। इमरान गुस्से से अपने कमरे में चला गया। उसका दिल चाह रहा था कि अफनान का गला दबा दे। जिस दिन अफनान का बीएड का रिजल्ट आया तो खुशी खुशी घर आया। घर आकर उसने अपने वालिद और वालदा को मिठाई खिलाई। दोनों बहुत खुश हुए। अल्लाह करे मेरा इमरान भी कुछ कर ले। अरे भगवान, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ बदतमीजी कर सकता है। सज्जाद साहब रेलवे से रिटायर्ड हो गए थे। अफनान अब उस नौकरी के साथ साथ किसी सरकारी नौकरी की तलाश में था। अभी उसकी उम्र भी इस तरह की थी कि वो नौकरी के मेयार पर पूरा उतरता था। फिर एक दिन उसने अखबार में एक नौकरी का इश्तहार देखा। ये सरकारी नौकरियां थीं। तालीम बीए बीएड ही मांगी गई थी। उसने फ़ौरन से पहले इस नौकरी के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। टेस्ट इंटरव्यू से वो पूरी तरह से मुतमईन था। उसे लगता था कि वो पास हो जाएगा, और आखिरकार वो दिन भी आ गया। वो पास हो गया। जब उसकी तकर्री के ऑर्डर हुए तो वो ऑर्डर लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा।
والدین کو یہ خوشخبری سنائی وہ بھی بہت خوش ہوئے، جبکہ عمران جل گیا۔ وہ والدین کا نافرمان تو تھا ہی، بھائی سے بھی بہت حسد کرتا تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، عمران نے اپنے والد سے کچھ رقم کا تقاضا کیا۔ ابو وہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی پیسے دے دیں۔ پیسے دے دوں تاکہ تم اجاڑ کے پھر میرے پاس آؤ کہ جی پیسے ختم ہو گئے۔ ایک تو آپ میری ہر بات کو یہی سمجھتے ہیں، کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو آج تک مجھے بھی پتہ چل جاتا کہ بھائی تم بھی کسی کام کے بندے ہو۔ ہاں کام کے لیے تو صرف افنان ہے نا، میں تو کسی کام کا بندہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے الفاظ پہ دھیان دو، کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ دفع ہو جاؤ، میں کہتا ہوں میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں جا رہا ہوں، میرے دوست میرا خیال خود ہی رکھ لیں گے۔ ہاں جاؤ، پتہ چلے گا جب کوئی 2 دن تمہیں پاس بٹھا کے کھلا لے گا، جوتے مار کے نکال دیں گے سب لوگ۔ عمران گھر سے نکل گیا۔ پہلے وہ اپنے دوست شہباز کے پاس گیا تو اس نے اس کو کہا، یار تم نے یہ کیا کیا عمران؟ تمہیں اپنے ابو سے معافی مانگنی چاہیے تھی، الٹا ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے آ گئے۔ میں کیا کرتا یار، حد ہوتی ہے ہر بات کی، ہر بات میں افنان یہ کرتا ہے افنان وہ کرتا ہے، تو یار وہ محنت کرتا ہے، دیکھو نا اس کی محنت کا صلہ اس کو مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ اکثر یہاں فارغ وقت گزارتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی تو نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ تم نہ جا کے اپنے والد سے معافی مانگ لو۔ اور یار تو نا بڑا مولوی نہ بن، میں جاتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری مجھے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست شکیل کے پاس گیا۔ کیا کہا؟ تم اپنے والد سے بدتمیزی کر کے آ گئے ہو؟ خدا کا خوف کرو یار۔ کیا ہو گیا یار شکیل؟ یار اس طرح کون کرتا ہے بھائی؟ اب عمران کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، کیونکہ مارا پھر رہا تھا۔ رات سے صبح آنے والی تھی، لیکن نہ تو گھر جا سکتا تھا اور دوستوں نے بھی پاس رکھنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کے رویے کو بھی دوستوں نے سخت برا جانا۔ عمران مارا پھرتا رہا۔ پھر صبح اس نے گھر جانے کا سوچا تو گھر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ سجاد صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ افنان نے جب عمران کو دیکھا تو وہ اس کے پاس آیا۔ بھائی اب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اسی وقت ابو سے معافی مانگ لی ہوتی، اب آپ کو کون معاف کرے گا؟ جنہوں نے معاف کرنا تھا یا جن سے آپ نے معافی مانگنی تھی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے بھائی۔ عمران سجاد صاحب کی میت کے پاس گیا اور تھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر جاتے ابو، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ابو، ابو مجھے معاف کر جاتے ابو۔ اب مجھے پتہ نہیں اللہ بھی معاف کرے گا کہ نہیں۔ اے لوگو میری طرح کا کوئی بھی نہ ہو، میری طرح کا کوئی بھی نہ ہو لوگو، اپنے والدین کو ہمیشہ راضی رکھنا لوگو۔ تو یاد رکھیے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ ایسا سلوک رکھیں کہ وہ تا حیات آپ کے لیے دعاؤں کا باعث بنے، نہ کہ آپ ان کا دل اس طرح سے دکھائیں کہ معافی مانگنے کی مہلت بھی نہ ملے۔ فرما برداری سے رہیں تاکہ وہ آپ سے خوش ہوں۔ اور نافرمان تو عمران تھا، دیکھیں اس کو نہ تو سمجھ آئی کہ وہ والد کے ساتھ کیا بدتمیزی کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس معافی مانگنے کا وقت تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹس سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اب ملیں گے کسی اور کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔